हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड इसी नोट पे हम बिगिन करते हैं हमारा आज का सेशन विच इज ऑन कंजंक्शंस। सो प्रीवियस सेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में पहले तो ये बताओ। एंड ये वाला जो सेशन है ये वाला भी मैं शॉर्ट रखूंगी, क्रिस्प रखूंगी, जिसमें हम देखने वाले कंजंक्शंस एंड हमारी वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है। कंजंक्शंस तो हमने यही सुना ना कि वर्ड्स दैट join two sentences, words that link two sentences, but conjunctions इससे थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वर्ड होते हैं जो कनेक्शन बिठाते हैं दो सेंटेंसेस में, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर लाइक्स टी। तो ये आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर लाइक्स टी, ये क्या है? ये दो डिफरेंट सेंटेंस है, बट यहाँ पे ये कनेक्ट किससे हो गए? बट से। ये किससे कनेक्ट हो गए? बट से। बट वहीं पे अगर मैंने सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी, तो ये एक सिमिलर आइडिया डिनोट कर रहे हैं। तो बट और एंड ने सेंटेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग ही चेंज कर दिया था, कनेक्ट ही चेंज कर दिया था। तो वही वर्ड्स जो कनेक्शन देते हैं, सेंटेंस को, कनेक्ट को डिफाइन करते हैं, वो होते हैं हमारे कंजंक्शंस। तो इसका पर्पस क्या होता है? जिससे हम फ्लो ऑफ आइडियाज सेंटेंस में इंप्रूव कर पाए, क्रिएट कर पाए। कंजंक्शंस के टाइप्स देखते हैं बहुत क्विकली। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस जो होल्ड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई लाइक टी बट माई ब्रदर लाइक्स कॉफी। तो ये जो सेंटेंस है, आई लाइक टी, मेरा चाय को पसंद करना एक अलग बात हो गई, मेरे भाई का कॉफी को पसंद करना एक अलग बात हो गई। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे को चाय कल से पसंद नहीं आई तो क्या मेरे भाई को भी अब कॉफी पसंद नहीं आएगी? नहीं। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, बट इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक कंजंक्शन यूज करके। ठीक है, तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको बट का और एंड का, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही एक पार्ट है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, मतलब फैन बॉयज। ठीक है, इसके एब्रिविएशन हमने लिया, इनके इनिशियल्स को यहाँ पे लिख के जो आया हमारे पास फैन बॉयज। तो ये किस पे काम करते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर काम करते हैं, मतलब ऐसे दो सेंटेंसेस पर काम करते हैं जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, कोई भी आपस में दोनों सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होते। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि आई मिस्ड द बस एंड आई गॉट लेट, तो क्या ये सही है? नहीं, मैंने बस मिस कर ही तभी मैं लेट हुई। तो ये सेंटेंस क्या है? पीछे वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है पहले सेंटेंस पे, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें आते हैं फैन बॉयज, ये साथ हैं, ये साथ ही हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मैं बात करूं तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज से। जैसे कि मेरी बस मिस हो गई तभी मैं लेट आई, यहाँ पे एक सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, एक सेंटेंस है डिपेंडेंट, कि मेरी बस लेट हुई तभी मैं लेट, मेरी बस मिस हुई तभी मैं लेट आई। अगर मेरी बस मिस नहीं होती मैं टाइम पे आ जाती। तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज से। अब एग्जांपल्स क्या है? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनलेस, आफ्टर, बिफोर। तो बहुत एंडलेस एग्जांपल्स है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके लास्ट, इसके बाद हमारे पास आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं कंजंक्शंस के, जो इक्वल एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, जैसे आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या बोथ, एंड। ठीक है, क्लियर? चलो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं इक्वल एलिमेंट्स के सेंटेंसेस को। अब हमने देखा था ना फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, सो फॉर हमें इंडिकेट करता है रीजन, आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग। तो ये क्या है?
कॉमा से मतलब इसके पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा. आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग. इंडिपेंडेंट है दोनों सेंटेंसेस एंड ये क्या रिलेट, क्या हमें इंडिकेट कर गए, सॉरी ये हमें इंडिकेट कर गए एक रीजन. ठीक है. एंड की बात करें तो ये सिमिलर आइडियाज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. कि जैसे आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी. मतलब मेरे को तो टी पसंद है पर मेरे भाई को कॉफी पसंद है. पर नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा. ठीक है. सो शी सिंग्स एंड डांसेस. तो शी सिंग्स, शी डांसेस, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आपस में कनेक्ट कर दिए गए. कौन से वर्ड से, एंड से. तो यहाँ पे कंजंक्शन है एंड. नॉर हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है. बट क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि आई लाइक टी बट माई ब्रदर लाइक्स कॉफी. मेरे को चाय पसंद है, ऑपोजिट हो गए ना एक तरीके से चाय और कॉफी. तो मेरे को तो चाय पसंद है पर मेरे भाई को कॉफी पसंद है. तो ये क्या शो हुई, कॉन्ट्रास्ट शो हुई. शी इज स्मार्ट बट लेजी. तो स्मार्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी का, बट लेजी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. स्मार्ट एक पॉजिटिव ट्रेट है किसी की, एक पॉजिटिव क्वालिटी है किसी की, बट लेजी एक नेगेटिव क्वालिटी है. तो एक तरफ हमने पॉजिटिव बताई, एक तरफ हमने नेगेटिव बताई. शी इज स्मार्ट, शी इज लेजी. अब यहाँ पे शी इज स्मार्ट एंड लेजी का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा. क्यों? क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. अगर हमने बोल दिया होता शी इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे हम शी इज स्मार्ट बट ब्यूटिफुल नहीं बोलते, क्योंकि स्मार्ट और ब्यूटिफुल दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट में आ जाते हैं, दोनों पॉजिटिविटी होल्ड करते हैं. तो वहां पे हम क्या यूज करते, हम एंड यूज करते, क्योंकि सिमिलर आइडिया, पॉजिटिविटी का आइडिया ही आया. ठीक है, आगे समझ में. तो जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको एंड कॉफी एंड टी वाला, वो रेलेवेंट नहीं हुआ. अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है और उसको क्या पसंद है तो चलेगा, क्योंकि हमारी लाइकिंग पूछी गई, हमारी प्रेफरेंस पूछी गई, वो एक सिमिलर आइडिया के अंडर आ जाएगा. बट अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कि शी इज स्मार्ट बट शी इज ब्यूटिफुल, तो बट एक कॉन्ट्रास्ट शो करने में यूज किया जाता है. और तो हम जब बोलते हैं ना चॉइसेस, और तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना, पेपर में आता है ना ये या तो ये, और में अटेम्प्ट करो. तो जब हमें ऑल्टरनेटिव्स, जब हमें चॉइसेस का एक ऑप्शन होता है, तब हम उसको लिखते हैं और करके. वुड यू लाइक टी और कॉफी. तो तुम चाय पीना पसंद करोगे या कॉफी पीना पसंद करोगे. जब आपके पास चॉइस है, आप उनसे क्या करो, डिसाइड करो. येट, सो इंट्रोड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो इट वॉज कोल्ड येट आई वेंट स्विमिंग. तो भले ही कोल्ड थी फिर भी मैं स्विमिंग करने चला गया. कॉन्ट्रास्ट है कि ठंड थी, ठंड में अब स्विमिंग कौन करेगा, तो भी ये स्विमिंग करने चला ही गया. तो ये कॉन्ट्रास्ट है एंड अनएक्सपेक्टेड एक रिजल्ट है. जैसे आई स्टडीड वेरी हार्ड येट आई फेल्ड. मतलब नहीं हो ऐसा बिल्कुल भी, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, बिल्कुल उसमें मत जाना कि मैम नेगेटिव हो रही है. नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक क्या है कि एक कॉन्ट्रास्ट और एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे शोकेस करना चाह रही हूँ. और सिंपल एग्जाम्पल लो कि आई ट्रेन्ड वेरी हार्ड येट आई डिड नॉट विन. ठीक है, सो कॉन्ट्रास्ट है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है. अब सो तो रिजल्ट बताते हैं, ये क्या बताते हैं, एक रिजल्ट बताते हैं. ठीक है, कि आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली. मतलब मैं थक गया था इसीलिए मैं बेड पे जल्दी चला गया, सोने जल्दी चला गया इसीलिए. ओके, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन देखें. सो ये कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से, जिससे हमें टाइम, कॉज, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट पता चलता है. ठीक है, क्लियर. अब जब हम टाइम की बात करेंगे तो हम व्हेन, बिफोर, आफ्टर यूज करेंगे. जैसे शी लेफ्ट बिफोर आई कुड से गुड बाय. तो वो चली गई जब मैं गुड बाय भी नहीं बोल पाया. शी लेफ्ट बिफोर आई सेड गुड बाय. तो दोनों क्या है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट क्या हुआ कि मैं गुड बाय नहीं बोल पाया, क्यों, क्योंकि वो चली गई, वो इंडिपेंडेंट हो गया. ओके, अब अगर हम रीजन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बिकॉज, सिंस, एज यूज कर सकते हैं. आई फेल्ड बिकॉज आई डिडंट स्टडी. ठीक है, कंडीशन की बात करें तो इफ, अनलेस, इफ इट रेन्स the event will be cancelled. अगर बारिश हुई
तो इवेंट कैंसिल किया जाएगा। अगर बारिश हुई तो इवेंट कैंसिल किया जाएगा, अगर बारिश नहीं हुई तो इवेंट कैंसिल नहीं किया जाएगा। इवेंट क्या है, कैंसिल होना डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, बारिश होने पे। सो बारिश होना इंडिपेंडेंट एंड कैंसिल होना डिपेंडेंट। अब कॉन्ट्रास्ट के लिए हम ऑल्दो बोलते हैं, दो बोलते हैं, वेराज बोलते हैं कि दो शी वाज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग, कि हालांकि वो बहुत थक गई थी, वो बहुत ज्यादा थक गई थी, बट तो भी वो मेहनत कर रही थी, तो भी वो काम कर रही थी। तो वो क्या होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए कि थक गई थी तो भी काम कर रही थी। वहीं पे पर्पस की बात करें तो आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला सो दैट आई वुडंट गेट वेट। पर्पस के लिए कि आई ब्रॉट दिस बुक्स सो दैट आई कैन स्टडी वेल, ये मैं बुक्स लेके आया ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊं। इस डिपेंडेंट हो गया ना, बुक्स लेके आया इंडिपेंडेंट एंड पढ़ पाऊं उस पे डिपेंडेंट। क्लियर? ओके ये वाला पेज आ गया। चलो अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सो ये पेयर्स में होते हैं एंड ये क्या होते हैं, इक्वल एलिमेंट्स को शो करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, या तो ये या तो वो। ठीक है, आइदर और, यू कैन आइदर गो बाय कार और बाय ट्रेन, या तो तुम कार से जा सकते हो या तो तुम ट्रेन से जा सकते हो। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ये है कि जाना तो है ही, जाना तो तय है, बट तुम कैसे जाओगे वो तुम डिसाइड कर लो, इससे भी जा सकते हो उससे भी जा सकते हो। पेपर देना तो है ही, अब पढ़ के दे दो या बिना पढ़े दे दो वो तुम्हारी मर्जी, बट पेपर तो देना ही है ना आपको भी। नाइदर नॉर, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो टीचर भी नहीं आई थी ना ही स्टूडेंट्स आए थे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एडिशनली यूज किया जाता है कि नॉट ओनली डिड शी स्टडी, तो उसने पढ़ाई तो करी ही करी, बट ऑल्सो शी स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो एडिशनली ये चीज क्या है यूज करी जाती है। बोथ इन एंड, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, जैसे वहां हम बट का गलत यूज कर रहे थे ना एंड के साथ, जो मैंने आपको लेजी एंड वो कॉन्ट्रास्ट वाला बताया था, तो ये वहां पे यूज किया जा सकता है कि नॉट ओनली शी इज स्मार्ट बट शी इज, नॉट ओनली शी इज स्मार्ट बट ब्यूटिफुल, नॉट ओनली शी इज स्मार्ट बट ब्यूटिफुल, एंड इसी के साथ साथ कि शी इज बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ना हम लोग आते हैं वॉइसेस पे। ठीक है, ये वाली स्लाइड हम स्किप करते हैं, ये वाली भी हमारे काम की नहीं है, हम वॉइसेस के पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन इन ग्रामर, वॉइसेस रेफर टू द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स इट। यहाँ पे वॉइस पढ़ने का इंपॉर्टेंस ही यही है कि हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव कर रहा है ना, या तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या तो वो एक्शन रिसीव करेगा या तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब एक्टिव वॉइस की बात करें हम तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, अब एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपके प्रेपोजिशंस में भी बताया था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि शी इज ईटिंग आइसक्रीम। मैम आप हर बार सेम एग्जाम्पल ले आते हो, पिछली बार थोड़ा सा अलग था। शी मतलब मेरा सब्जेक्ट, ईटिंग मेरा वर्ब, आइसक्रीम मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक जो सेंटेंस बना वो कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन आती है उसकी वो क्या आती है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट एक्शन मतलब वर्ब क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। द टीचर जो हमारा सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट नहीं, टीचर सब्जेक्ट, एक्सप्लेन्ड ये जो वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें फोकस करना है डूअर पे। डूअर कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ क्या रिलेशन बिल्ड की अपनी, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे एक्टिव वॉइस को। ठीक है, अब अगर हम हमारी पैसिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। वो एक्शन क्या करता है, रिसीवर एंड पे आ जाता है, वो एक्शन रिसीव करता है। ओके बच्चे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ टू बी, पास्ट पार्टिसिपल, एंड यहाँ पे बाय या कोई एजेंट हम यूज करते हैं। द लेसन सब्जेक्ट was explained by the teacher। अब यहाँ पे जो लेसन पहले ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन गया, टीचर हमारी क्या थी, वहां पे सब्जेक्ट थी एंड यहाँ पे
ये एजेंट है एंड यहाँ पे क्या ऐड हो गया, बाय ऐड हो गया. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. द शेफ कुक्ड द मील. यहाँ पे शेफ मेरा सब्जेक्ट है, कुक्ड मेरा वर्ब है एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ. ये जो सब्जेक्ट था ये मेरा यहाँ पे एजेंट बन गया. क्या बन गया, एजेंट बन गया. वर्ब वहीं पे ही रहा एंड द मील मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया. मतलब मील मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया. ठीक है. द गॉड चेस्ड द कैट. क्या सेंटेंस दिया हुआ है, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग लिखा है. वही तो यहाँ पे डॉग होना चाहिए था. थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर है शायद. The company launched a new product. A new product was launched by the company. अब ना यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना कि ये स्पेसिफिक है, ये डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, तभी यहाँ पे भी द ही रहेगा. एंड ये एक न्यू प्रोडक्ट है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, आ गई समझ में. अब कंपेयरिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, तो क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस. एक्टिव वॉइस इज ऑफन क्लियर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक ना सिंपल तरीके से रहता है, एजेंट वगैरह का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ पे एंगेजिंग भी रहता है और एनर्जेटिक भी रहता है. जैसे शी राइट्स द रिपोर्ट, ये डायरेक्ट है. दे प्ले सॉकर, डायरेक्ट है. अब ना इन दोनों सेंटेंस को मेरे को पैसिव में करके बताओ कमेंट्स में, जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बताओ. ठीक है, वीडियो पॉज करना, टाइप करना, मैं आंसर बताती हूँ कि शी राइट्स द रिपोर्ट. द रिपोर्ट इज रिटन बाय हर. क्यों द रिपोर्ट, क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है. द रिपोर्ट इज रिटन बाय हर. अब ये राइट्स था तो यहाँ पे इसका टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया. यहाँ पे इसका टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया. दे प्ले सॉकर. ठीक है, दे प्ले सॉकर. अब सॉकर इज प्लेड बाय देम. अब दे पैसिव में जाके क्या हो गया, देम. आ गई समझ में चीज. ठीक है. सो व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, जब हम फोकस करते हैं एक्शन पर या रिजल्ट पर. दे प्ले सॉकर, तो यहाँ पे सॉकर हमारा क्या था, हमारा एक ऑब्जेक्ट था. अब यहाँ पे जब हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे हमने जब उसको सब्जेक्ट बना दिया तो वो क्या हो गया, हमने फोकस डाल दिया एक्शन पर या तो उसके रिजल्ट पर. ठीक है, एक्शन पर हमने फोकस डाल दिया ना कि सॉकर इज प्लेड बाय देम. So use passive voice when action or result is more important than the doer. कि वो क्या खेल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कौन खेल रहा है, खेल क्या रहे हैं वो important है. So doer कौन थे, दे थे जो क्या हो गए, जिसको रिप्लेस कर दिया सॉकर ने. तो सॉकर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया than the doer. ठीक है, आ रही बात समझ में. Use passive voice when the doer is unknown or unnecessary. Okay, the report was completed on time. The laws were passed last week. तो यहाँ पे doer क्या है, specific नहीं है. And इन दोनों sentences में ही by का कोई भी use नहीं है. इन दोनों sentences में by का कहीं भी use नहीं है. तो इस mindset में आज से हम नहीं रहेंगे कि जो भी हमारे passive voice होते हैं उनमें by आता ही आता है. ठीक है, आ गई समझ में. फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस, तो ये स्टेप्स दी है कि हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है एक्टिव सेंटेंस में. फिर हमें उसको क्या करना है, मेक द ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. यूज अप्रोप्रिएट फॉर्म टू बी बेस्ड ऑन द टेंस, तो टेंस का हमें ध्यान देना है. एंड उसमें हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. ऑप्शनली एड द ओरिजिनल सब्जेक्ट बाय इफ नेसेसरी. अगर डूअर पे फोकस है तो ही, अगर डूअर पे फोकस नहीं है तो हमें ये चीज ऐड नहीं करनी है. क्लियर आ गया समझ में. चलो आगे देखते हैं. अब टेंसेस का क्या यूज आता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करें, द शेफ कुक्स द मील. ठीक है, द शेफ कुक्स द मील. यहाँ पे ये क्या है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है. अब यहाँ पे शेफ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कुक्स मेरा वर्ब है, द मील क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था. अब मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे क्या कर दिया, सब्जेक्ट में ले आई मैं. कुक्ड, तो इसका मैंने क्या करा था, इसका मैंने पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे मैंने देखा था ना, कहाँ लिखा है, यहाँ पे मैंने देखा था कि मेन वर्ब का मेरे को क्या कर देना है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. एंड जो मेरा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे मेरा एजेंट बन गया. क्लियर बिल्कुल. ठीक है,
ठीक है, आ गई समझ में चीज। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस टाइप देखते हैं। पास्ट सिंपल, द शेफ कुक्ड द मील। ओके, जब ये ऑलरेडी पास्ट में है तो इसको फिर हम नहीं करेंगे ऑल्टर। द मील वाज कुक्ड बाय शेफ। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में बाय है बिकॉज द फोकस इज ऑन द डूअर। फोकस इज ऑन द डूअर। अगर फोकस डूअर पे नहीं है, वैसे तो हमने डूअर से स्पॉटलाइट छीन ली, हमने जो एक्शन हो रहा था उस पे हमने फोकस रखा, बट अगर डूअर का मेंशन ही नहीं है तो फिर बाय नहीं आता। आई होप आई एम वेरी क्लियर। फिर आता है हमारा फ्यूचर सिंपल कि द शेफ विल कुक द मील। द शेफ विल कुक द मील। अब इसका आंसर कहाँ है? कोई भी नहीं है, मैं बता देती हूँ कि द शेफ विल कुक द मील। मील मेरा ऑब्जेक्ट है, शेफ मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, कुक मेरा क्या है? वर्ब है। द मील, अब दी इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे अगेन डेफिनेट आर्टिकल है। द मील विल बी, मैंने बताया था ना, टू बी, विल बी कुक्ड बाय द शेफ। अगेन डूअर इंपॉर्टेंट था इसीलिए बाय यूज हुआ। ओके, अब कॉमन मिस्टेक्स जो हम पैसिव वॉइस में करते हैं कि इनकरेक्ट टेंस अग्रीमेंट। हम क्या करते हैं कि जो मैच होता है, जो टेंस होता है, हम क्या करते हैं उसको मैच रखने का ट्राई करते हैं, बट मोस्टली वो क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है। ओवर यूज ऑफ पैसिव वॉइस, टू मच पैसिव वॉइस कैन मेक राइटिंग साउंड वीक एंड इम्पर्सनल। अगर हम हमारे एसेज वगैरह की बात करें तो अगर हम उधर कंटिन्यूसली पैसिव वॉइस यूज करते हैं, कंटिन्यूसली हम बार बार पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है? वहां पे वो चीज इम्पर्सनल लगती है बिकॉज द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम द डूअर। ये इसीलिए बिकॉज द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम द डूअर। ठीक है, अब ना ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस भी दिया हुआ है कि द बुक वॉज रेड बाय मी एवरी डे। शुड बी आई रीड द बुक एवरी डे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने क्या बना दिया, जिसको मैंने मेरा सब्जेक्ट बना दिया, उसने पूरी क्या ले ली? स्पॉटलाइट ले ली, उसने पूरा सेंटेंस ले लिया। एंड जो सेंटेंस राइटिंग आई ना, वो थोड़ी वीक टर्न आउट हुई, इतनी क्रिएटिव, इतनी ना सिंपल फॉर्मेट में नहीं लगी। तो एक चीज तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप ना सेंटेंस को बहुत ज्यादा एक उसको ना ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत एक ज्यादा ना डेप्थ ऐड नहीं कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कोई इशू नहीं है। उसमें सिंपल जितना रखोगे, उसमें सिंप्लिसिटी जितनी रखोगे, वो उतना ही इनहेंस्ड लगेगा। जितने सेंटेंसेस आप छोटे रखोगे, वहां पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की चांसेस उतनी ही क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, सो फिनिश करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, आ जाओ साथ में सॉल्व करते हैं। The letter was written by her। अब ये एक क्या है? ये एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। क्यों बच्चे? सिर्फ इसी रीजन से नहीं कि बाय आ गया, सिर्फ बाय देख के हम इसको नहीं क्लासिफाई कर सकते कि ये क्या हो गया, एक पैसिव वॉइस में हो गया, नहीं। क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे मेरा क्या है? एजेंट बन चुका है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एजेंट बन चुका है। एंड जो ये मेरा वहां पे ऑब्जेक्ट था, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है। एंड दूसरी चीज की जो ये मेरा वहां पे वर्ब था, ठीक है, वो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आ गया। अब ये पैसिव वॉइस है, इसको मेरे को एक्टिव में कन्वर्ट करके आप बताओ कमेंट्स में। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा मैं क्या दूं आपको? जो हमने एग्जाम्पल देखा था ना, मैं वही देती हूँ। द डॉग वॉज चेस्ड बाय हिम। ठीक है, ये अच्छा सेंटेंस है। अब ना यहाँ पे अगेन बाय है, पैसिव है, ठीक है, आ गया मेरे को आपका कंसर्न समझ में। बट यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट था वो इसके एक्टिव वॉइस में क्या होता? ही चेस्ड द डॉग, ही चेस्ड द डॉग। तो यहाँ पे पैसिव में ये आके क्या बन गया? हिम बन गया। बट जब हम इसके एक्टिव की बात करते तो वो क्या रहता? वो रहता ही।
वो क्या रहता, वो रहता ही. सो ही चेस्ड द डॉग. एंड पैसिव में क्या हो गया, द डॉग वॉज चेस्ड बाय हिम. ओके, so here we come to the end of this session. I hope you like the video. For such more videos, stay tuned and happy learning.